हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो देखिए दोस्तों, शाम का टाइम है और मम्मी पापा निकाल रहे हैं दूध। ये देखिए, दूध निकालने का टाइम हो रहा और मौसम ना अचानक से ही ख़राब हुआ। मतलब हवा चल रही है बहुत तेज़, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश या तूफान। हवा चल रही है बहुत तेज़ और तूफान आने के भी मतलब चांस लग रहे हैं। इन दिनों आता ही है, जैसे गेहूँ कटते हैं ना, गेहूँ कटनों में तूफान बारिश बहुत आते हैं। तो मौसम ख़राब हो चुका है, बहुत अच्छे वाला मौसम हो रहा है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। और देखिए मैं अभी छत पर आई हूँ, तो ये देखिए हवा, तो हवा अच्छी चल रही है। हमारी बेल आपको बता सकती है कितनी प्यारी हवा चल रही है। इन दिनों मौसम बहुत ख़राब रहता है। और मुझे तो ये मट्टी भी रखनी थी। हमारी ये मेरा ना थोड़ा गला ख़राब हो गया है, मैंने ठंडा पानी पी लिया था। मतलब अब जब ठंडा पानी पीने लगे हैं तो गला थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और ये देखिए मेरी मिट्टी भी बाहर ऐसे ही पड़ी है, तो इन्हें ढकनी पड़ेगी कहीं किसी चीज़ से। इसको तो मैं अंदर कर दूँगी कमरे में, और जो ये हमारी मिट्टी है इसको मैं पल्ली से ढक दूँगी। मतलब पल्ली, कट्टा, पन्नी कुछ होगा तो उससे ढक दूँगी। और सब अपने छतों पर आए हुए हैं गुस्सों पर पन्नी रखने के लिए। तो सामने हमारी चाची जी आई हुई है गुस्सों पर पन्नी रखने के लिए, ताकि वे गिले ना हो। और हमारी बेल पर भी फूल आने लगे हैं बहुत अच्छे। बेल कितनी प्यारी लग रही है, हरी भरी होके, और फूल भी आने शुरू हो गए हैं देखिए। और इधर देखिए सब अपनी छतों पर अपने गुस्से ढकने के लिए आ गए हैं। अगर बारिश आ भी गई तो गिले नहीं होंगे जब पन्नी रख देंगे उन पर। तो हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है शाम के टाइम। और जिसने अपनी छतों पर तिरंगे लगाए हुए हैं, हवा की वजह से सब लहरा रहे हैं। और हमारा ये जो तिरंगा है काफ़ी पुराना हो गया है, 1 साल हो गया इसको। तो इस बार हमने लगाया नहीं था, हम लाए नहीं थे। तो देखिए सब ने लगा रखे हैं और सबके तिरंगे हवा में अच्छे से लहरा रहे हैं। और हवा की ना बहुत आवाज़ आ रही है, हवा चलने की। जैसे हवा चलती है ना और आवाज़ें आती है, तो वही आवाज़ आ रही है। और लाइट भी चली गई हवा की वजह से। तो और इधर मम्मी पापा निकाल रहे हैं दूध। ये जो गाय है ना थोड़ा परेशान करती है, तो पापा को साथ में लगना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं ये जो हमारी मिट्टी है तो इसको मैं कर देती हूँ अंदर। फिर ये अगर बारिश भी आ गई तो ये पानी में बहेगी नहीं। तो ये कट्टे पर ही रखी है, इसको खींचकर इसको तो अंदर कर लूँगी। तो देखिए ये तो मैंने कर दिया है अंदर। और उसके ऊपर रख देती हूँ मैं ये कट्टा, ये वाला कट्टा रख देती हूँ मैं, जो ये मिट्टी है इसके ऊपर। तो देखिए मैंने ताला लगा दिया है कमरे का, और ये मैंने ढक दिया है कट्टे से मिट्टी। अब मैं चलती हूँ नीचे। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं हम। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, पर गेहूँ नज़दीक आ रहे हैं, कटाई मतलब शुरू हो गया बातों के। कुछ लोगों के यहाँ पे तो कटाई शुरू हो। हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बजे हुए हैं। और मैं अब मम्मी पापा के लिए चाय बनाऊँगी, वह पी के चाय खेत में जाएंगे। और उसके बाद जो मेरा काम है वो करूँ। मैं मम्मी पापा के लिए चाय बना देती हूँ, फिर वे खेत में चले जाएंगे। और काम का टाइम आ रहा है गेहूँ कटनों का, और इस टाइम पर ज़्यादा काम आ जाता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जल्दी खेत में जाना होता है। तो मैं चाय बना देती हूँ, उसके बाद जो काम है मेरा। अभी ये देखिए हर्ष ऐसे ही सो रहा है, रात आया था ही, और कपड़े भी मेरे ऐसे ही पड़े हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले चाय बना दूँ, उसके बाद इन कपड़ों की तह बना के रख दूँगी। टाइम है और पशुओं को चारा कर दिया है, और पापा कर रहे हैं खेत जाने की तैयारी। तो अभी मैं खेत के कपड़े पहन रही हैं, ये देखिए। तो अभी पापा जी तैयार हो गए हैं खेत जाने के लिए, कपड़े पहन लिए खेत के। और तो गेहूँ कटाई चल रही है ना, तो किसी के गेहूँ आ गए, किसी के आए नहीं।
तो अभी पापा जी बुग्गी को एक तरफ करेंगे इस तरफ, और फिर इस बैड़ा लेके चलते हैं, मतलब खेत में चलते हैं इसमें जोड़ कर। हाँ चलेंगे। हमारे भी गेहूँ 2-4 दिन में आ जाएंगे। हाँ पापा 2-4 दिन में आ जाएंगे। और 1 हफ्ता इतना लेट? और दोनों तो काट कूट का अपने घर भी लिया। तो अब जोड़ेंगे बैड़ा, तो उसको पानी पिला कर अभी जो बचिया है उसको पानी पिलाकर इधर बांध देंगे अलग, और बैड़े को पानी पिलाकर उसको ले जाएंगे खेत में। और इधर मम्मी थोड़ा सा घास पड़ा हुआ है तो उसको गाय को डालकर जो धोवन होता है हमारा वो डाल देगी। रदावा, तो रदावा मतलब जिस तरह हम सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उनकी भी ये चोकर होता है रदावा, धोवन। तो वो डाल देगी और फिर जो हमारी गाय है वो खा लेगी। और बैठे को पापा जी खोल रहे हैं, पानी पिया के उसको ले चलेंगे खेत। और अभी सुबह का टाइम है और मौसम भी अच्छा हो रहा है बारिश का। चलो वो बन रहा बम्मन कोई बात नहीं, चल। तो ये है वो रदावा जो मम्मी अब डाल लेगी, डाल दिया इससे धोवन, तो ये खा लेगी। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर बरामदे में बांध कर फिर ये फर्श धो दूँगी। और पापा जी को दूँगी मैं भी जूती, भूल गए जूते पहननी। और ये जोड़ने लगे बैड़े को, जुड़ गया। लो और ना धूप छाँव हो रही है, मतलब मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, धूप छाँव हो रही है, घटा हो रही है। तो इन दिनों होता ही है राम जी, मतलब बारिश के आसान ला देता है बारिश के। तो अब चलती है मम्मी पापा खेत। तो मम्मी पापा जा चुके हैं खेत और अब मैं कर लेती हूँ बाकी का काम। जो हमारे कपड़े रखे हुए थे सोने के, तो उनको फोल्ड करके रख लेती हूँ। और पूजा भी हमारी हो गई है। मैंने चाय बनाई है और इसके लिए हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, तो चूल्हे पर बनाई है, बन गई है। पानी गुजार रहा है, तो ये मैं उतार लेती हूँ कपड़े से। तो कपड़ों को फोल्ड करने के बाद मैंने बनाई थी चाय हर्ष के लिए। वो चाय को बोल रहा था तो उसको चाय बना के दी। और अब मैं लगा रही हूँ कमरे में झाड़ू, क्योंकि एक बार तो झाड़ू लग चुकी है।
देखिए मैंने अंदर का सारा काम ख़त्म कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ छत पर गुस्से उतारने के लिए, क्योंकि हमारी हो गई है गैस ख़त्म तो चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। तो अभी गुस्से उतार देती हूँ मैं चूल्हे के लिए जो खाना बनेगा हमारा। तो गुस्से उतारने के बाद इनको मैं रखूँगी चूल्हे के पास और फिर जो हमारी गाय हैं उसको मैं पानी पिला के बरामदे में बांध दूँगी और यहाँ पर लगा दूँगी झाड़ू। तो अभी जो गुस्से मैंने नीचे फेंके थे तो वो लाके मैंने चूल्हे के पास रख दिया है सारे। और अब जो पशुओं ने गोबर किया हुआ है उसको उठा दूँगी। और अभी गाय को मैं पानी पिला देती हूँ, उसने चारा खा लिया था सारा जो बाद में मम्मी ने डाला था। आपने देखा था उसमें हमने धोवन मतलब उनके लिए जो रादावा था मम्मी ने बोला था वो डाला था, तो गाय ने वो खा लिया है। अब उसको मैंने बरामदे में बांध दिया है और जो ये गोबर था उसको मैंने उठाकर गोबर वाली खोर में डाल दिया है। और अब लगा देती हूँ मैं यहाँ पर झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद में इसको फर्श को धो दूँगी और पशुओं को भी नहला दूँगी। तो बाहर का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, बस फर्श को धोना रह गया है क्योंकि अभी लाइट नहीं आई है। तो जब लाइट आएगी तब मैं फर्श को धो दूँगी और पशुओं को भी नहला दूँगी। और ये है मेरे कल के कपड़े जो मैंने कल धोए थे, तो मैं इनकी तह बना रही हूँ। कल मुझे पूरा दिन हो गया कपड़े धोने में क्योंकि लाइट जम नहीं रही थी, कभी आती थी कभी जाती थी, तो परेशान करके रख दिया। शाम तक ही मैंने कपड़े धुले। तो देखिए दोस्तों मैंने पशुओं को नहला दिया है और फर्श भी धो दिया है और धूप भी अच्छी निकल रही है। सुबह के टाइम तो ऐसा हो रहा था जैसे बारिश होगी, घटा हो रही थी। तो मैंने अब धूप अच्छी निकल रही है तो फर्श धो दिया और पशुओं को भी नहला दिया। तो आज मैंने खोर भी धो दी है, साफ़ कर दिया है इसको पानी से अच्छे से। दूसरे तीसरे दिन हम अपनी खोर अच्छे से साफ़ कर देते हैं, धो देते हैं। तो अभी हमारा फर्श धुल गया है और मैंने पाइप को इकट्ठा करके रख दिया है। तो देखिए दोस्तों जो सुबह का काम था हमारा वो सारा कंप्लीट हो चुका है, सारा ख़त्म हो चुका है। और अब मैं हो गई हूँ फ्री, बस खाना बनाया गया है। वो खाना बनाऊँगी तब जब मम्मी खेत से आ जाएगी और पापा जी भी। तो तब तक के लिए हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, काफ़ी सारा काम किया है तो थक गई हूँ।